हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने पहले वोमन विधि का वीडियो देख लिया था, अगर किसी ने वोमन विधि का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप वोमन विधि का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको वोमन विधि अच्छे से समझ आए। और इसी वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विरेचन भी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग देखने वाले पूर्व कर्म। पूर्व कर्म वमन विधि का प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म होता क्या है, प्रधान प्रधान कर्म होता क्या है और पश्चात कर्म होता क्या है, ये हम लोग वमन विधि में अभी देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो पूर्व कर्म क्या है? जो प्री ऑपरेटिव टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जैसे वमन विधि के पहले क्या क्या करना है, हमें जो मेजर्स लेने हैं या फिर जो प्रोसीजर अपनाना है, उसे पूर्व कर्म बोला गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया। ड्यूरिंग द नॉर्मल सीजन पर्सन एलिजिबल फॉर एमएससी शुड बी गिवन ओलिएशन एंड सूडेशन थेरेपी। हम जानते हैं कि वमन, विरेचन, बस्ती, नास्य, इन सबको परफॉर्म करने से पहले हमें स्नेहन और स्वेदन देना पड़ता है। तो डे बिफोर जो एमएससी है, मतलब वमन के एक दिन पहले हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें उस पेशेंट को खिलानी है जो जिससे उसका क्या हो जाए, कफ का जेनेसिस हो, कफ और बढ़े, कफ एग्रीगेट हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें उसे खिलाना है। जैसे कि मीट हो गया, मार्शी लैंड में रहने वाले एनिमल्स का, एक्वेटिक एनिमल्स का, और फिश का मिल्क, फिश खिला सकते हैं हम लोग, मिल्क पिला सकते हैं उसे, ब्लैक ग्राम्स खिला सकते हैं, जो काली फलियाँ होती हैं हमारी, सीसेम, वेजिटेबल्स एंड लिक्विड फूड्स। तो ऐसा सब खिला के हमें क्या करना है, जो कफ है उसको मतलब प्रकोपित स्टेज पे लेके आना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे फूड डाइजेस्ट हो जाए, दिया हुआ फूड, तो उसको हम लोग हेड बाथ देनी है। हेड बाथ देके उसको पूरे बॉडी पे जो है उसे एक पेस्ट से, सैंडलवुड के पेस्ट से लेपन लगाना है। लेपन करने के बाद हमें क्या करना है, उसको जो वाइट क्लोथ्स है वो पहना के फ्लावर गार्लैंड्स और जो भी स्पिरिचुअल जो रिचुअल्स होते हैं वो सारे उस पर परफॉर्म करने हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके सर पे ऑयल लगा के, चेस्ट पे ऑयल लगा के जेंटल मसाज करने हैं। और जेंटल मसाज होते ही हमें जो है उस पेशेंट को क्या करना है, मिल्क पीने बोलना है, या फिर बटर मिल्क, मटन सूप, या फिर शुगर केन जूस जो होता है उसे पीने बोलना है। कहाँ तक? अप टू थ्रोट लेवल तक, जब तक उसका पूरा पेट भर के थ्रोट लेवल तक नहीं आ जाता तब तक उसे पीने बोलना है। मैक्सिमम कैपेसिटी तक खाने बोलना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक पॉइंट याद रखिएगा, नेवर एडमिनिस्टर एमेटिक ड्रग इनटू एम्प्टी स्टमक। तो जो खाली पेट अगर हम लोग वमन कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की हो सकता है, ये पेशेंट की डेथ भी कॉज कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने कभी भी खाली पेट हमें वमन देना नहीं है। तो हमने पूर्वकर्मा में क्या क्या देख लिया। पूर्वकर्मा में हम लोगों ने देखा कि अगर नॉर्मल सीजन है, मतलब ना ही ज़्यादा बारिश हो रही ना ही ज़्यादा धूप पड़ रही है, ऐसे सीजन्स में हमें क्या करना है, एक तो वमन देना है, वमन देने से पहले हमें स्नेहन स्वेदन करना है। स्नेहन स्वेदन करने के बाद हमें क्या करना है, उसको ऐसा खाना खिलाना है जिससे कफ की जेनेसिस हो, कफ बढ़ जाए। ठीक है, कफ बढ़ते उसमें क्या क्या आएगा, एक्वेटिक एनिमल्स आ सकते हैं, फिश आ सकता है, मिल्क आ सकता है, कर्ड, ब्लैक ग्राम, सीसेम, वेजिटेबल ऑयल्स, लिक्विड फूड्स, ऐसा सब आएगा। ऐसा सब आने के बाद हमें क्या करना है, उसको जो हेड बाथ देनी है, हेड बाथ देनी है, और लेपन लगाना है सैंडलवुड पेस्ट का। सैंडलवुड मतलब चंदन, चंदन का लेपन लगाना है। फिर हमें उसे जो वाइट क्लोथ्स हैं वो पहनाने, फ्लावर गार्लैंड्स वो सब पहनाना है। ठीक है, और ऑयल अप्लाई करना है हेड एंड चेस्ट पे, और उसकी मसाज करनी है, जेंटल मसाज, और स्वेदन भी देना है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, उसको या तो मिल्क पीने बोलना है, या फिर बटर मिल्क, या फिर मटन सूप, ये सारा पीने बोलना है। पर हमें कभी भी जो वमन है वो एम्प्टी स्टमक में परफॉर्म नहीं करना है। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में क्या बोला है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करके बैठी है। इसकी तरफ फेस करने के बैठना है कैसी चेयर पे, जो कि नी के हाइट हो, आपके घुटने के हाइट की चेयर पे आपको बैठना है, पेशेंट को बिठाना है। ठीक है, पेशेंट को बिठाने के बाद आपको जो सेलेक्टेड ड्रग्स है, जो भी वमन परफॉर्म करवाने वाले ड्रग्स हैं, उन सारे ड्रग्स को लेना है आपको। ठीक है, उन सारे ड्रग्स को लेके आपको क्या करना है, दोषा और दुष्य को, दुष्य क्या होता है, दोषे को छोड़ के जो भी हमारे बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको दुष्य बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन सबको आपको, इसको को ध्यान रखते हुए आपको इनको हनी के साथ और रॉक सॉल्ट के साथ, रॉक सॉल्ट मतलब लवण होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ऐसा कुछ होता है रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं हम लोग। तो इसके साथ मिक्स करके आपको ये जो है वो पेशेंट को पिलाना है। पेशेंट को अब कुछ मंत्रास होते हैं वो चैंट करने बोलने हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक मंत्रास लिखे हुए हैं हमारे, आपको उसके डिटेल में जाना नहीं है, पर आपको याद रखना है कि कुछ मंत्रास या फिर कुछ श्लोकास होते हैं वो जो चैंट करने हमें पेशेंट को बोलना है, ठीक है। पेशेंट को अपने जो पेशेंट है उसको कॉन्सेंट्रेट करने बोलना है अपने माइंड को, और जो एमएसएस प्रोसेस है उस पर, ठीक है। अब अगर पेशेंट अगर डेलिकेट है या फिर चाइल्ड है, एज्ड है, तो उसे क्या देना है, आइदर वाइन देनी है, वो भी जो मात्रा होती है, एक स्पेसिफिक मात्रा होती है, उसी में देना पड़ता है। मिल्क, शुगर केन जूस, मटन सूप, ये सब हम लोग उसमें हनी और रॉक सॉल्ट के साथ मिला के हम लोग दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रदान कर्म। प्रदान कर्म में वही है कि जो एमेटिक ड्रग हमने बोले हैं वो सारे देने। अब एमेटिक ड्रग में हम देखते हैं क्या क्या आ सकता है। मदल फल आ सकता है, वाच ड्राई, यस्ती, ठीक है, रॉक सॉल्ट, मधु, मधु मतलब जो आपका हनी हो गया। इन सबको मिक्स करके आपको वोमन कर्म, इन सबको मिक्स करके आपको ऐसे वोमन कर्म दिया जाता है। देखिए ऐसे करके दिया जाता है। अब जो हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, एक मुहूर्त काल 48 मिनट तक रुक जाना है, ठीक है। 48 मिनट तक रुकना है और देखना है कि उसके चेस्ट में या फिर कोई हलचल है या फिर वो सलाइवेट टोन नहीं कर रहा है, ऐसा देखना है हमें, ठीक है। अगर उसे उल्टी नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, लोटस के स्टॉक से या फिर लिली जो फ्लावर है उसका जो स्टॉक होता है, मतलब स्टॉक तो आप समझते हैं, साइंस के स्टूडेंट है, तो स्टॉक से आपको उसको टिकल करना है। टिकल यानी मतलब गुदगुदी करनी है, कहाँ पे, थ्रोट पे आपको गुदगुदी करनी है, ठीक है। तो ताकि उसका वमन जो उसको उल्टी है वो उद्गारित हो, ठीक है। अब परस्पायरेशन अगर होता है तो परस्पायरेशन मतलब अगर उसे पसीना आने लगता है तो हम लोगों ने समझना है कि जो जो दोषा है वो लिक्विफाइड हो चुके हैं, मतलब शाखाओं से आके अब वो कोष्ठा में आने लग जाएंगे, ठीक है। अगर पेट उसका बढ़ जाता है, अगर पेट का साइज बढ़ जाता है तो हमें हमें ये समझना है कि वो स्टमक में आ चुके हैं। अगर उसे सलाइवेशन, अगर उसे बहुत ही ज़्यादा थूक मुंह में महसूस होता है तो हमें ये समझना है कि वो दोषा का अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। ऐसे ये तीन चार जो है आपको ध्यान में रखने, पहला परस्पायरेशन, दूसरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन और सलाइवेशन, और इनके जो कारण है वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो पेशेंट को बोलना है कि आपका हेड जो है वो बेंड, ज़्यादा भी बेंड नहीं करना, थोड़ा सा बेंड करना। आपको यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जैसे ऐसे बेंड करके हेड को ऐसे बेंड करके आपको जो पेशेंट को है वो वोमन देना है, ठीक है। तो आप ऐसे करके वोमन दीजिए पेशेंट को, जेंटल मसाज कीजिए उसके बाद अपर डायरेक्शन में, अम्बिलिकल रीजन एंड बैक रीजन पे, ठीक है। इतना सारा आपको करना है। सूटेबल एमनेटिक ड्रग क्या होता है, अब एक ऐसा ड्रग होगा जो एकदम स्पेसिफिक ड्रग होगा एमएसएस के लिए, तो क्या होगा वो, अब कफ की अगर व्याधि है तो तीक्ष्ण, उष्ण, गुण और कटु रस, ठीक है। तो ऐसे जो तीक्ष्ण है, उष्ण है और जो कटु है, ठीक है, गुणात्मक जो रसात्मक है, वो कफ व्याधियों के लिए। और कफ के साथ अगर पित्त हो तो मधुर रस और शीतवीर्य। पित्त आप जानते हैं कि हॉट है तो इसलिए हम लोग शीत जो है, कोल्ड है, वो दे रहे हैं, ठीक है। अगर कफ के साथ अगर वात है तो हम लोग जानते हैं कि वात के लिए हम लोग स्निग्ध, क्योंकि वात में रुक्षता बढ़ जाती है तो इसलिए हम लोग स्निग्ध गुणात्मक जो ड्रग्स हैं, जो हमारे जो द्रव्य है वो दे रहे हैं, स्निग्ध, आम्ल, लवण। कफ अगर है, कफ की व्याधि है सिर्फ, तो अगर हम लोग वमन दे रहे हैं तो तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, ठीक है। अगर कफ के साथ पित्त है तो मधुर और शीत, और कफ के साथ अगर वात है तो गुण, स्निग्ध गुण, आम्ल, लवण, ये वाला हम लोग देते हैं, ठीक है। और अगर मैक्सिमम लिमिट हमें चेक करने की, हमें वमन हुआ है कि नहीं, तो जो कफ है वो हमारा अगर बाहर निकलता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमारी मैक्सिमम लिमिट रीच हो चुकी है, वमन हमारा अब बंद करना पड़ेगा। या फिर हमारे जो मेडिसिन दिए हुए हैं, जो हमने द्रव्य दिए हैं वो बाहर निकलते हैं, या फिर पित्त का जो अपीयरेंस है अगर वो दिखता है, जैसे पित्त अगर बाहर निकलता है तो हम लोग उन्हें समझ जाना है कि ये जो है वमन हमें मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है, बंद करना पड़ेगा। यूजफुल ड्रग क्या होगा, अगर वमन अगर दिया गया है और उल्टी नहीं होती किसी को, तो क्या करना है, तो पिपली देना है उसको, ठीक है, धात्री देना है,
सिद्धार्था देना है, ठीक है, कल्का देना है, और रॉक सॉल्ट और वार्म वाटर के साथ ये सब देना है, ठीक है। तो ये सब ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग रॉक सॉल्ट और हनी ऐड करेंगे तो क्या होगा, लिक्विफिकेशन जो है, जो मतलब जो शाखा में जाके हमारे जो दोषा बैठ गए हैं वो जल्दी ही लिक्विफाइड होंगे और जल्दी ही बाहर निकलेंगे। कफ को जल्दी ही, जो कफ का जो स्निग्धपना है उसको खत्म करके जल्दी ही बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यही था गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। और इसका जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।